नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे किरण। लेकर आ गई हूं एक बार फिर से एक ख़ास खबर जो है आपसे जुड़ा हुआ, आपसे बेहद जुड़ा हुआ है। डिजिटल युग लोगों के लिए वरदान है और वहीं कई लोगों के लिए ये अभिशाप भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे हर एक काम डिजिटल होते जा रहे हैं, वैसे ही अपराध भी डिजिटल होने लगे हैं। अपराधों के डिजिटलीकरण के बाद नए मामले भी सामने आए हैं और एक हाल ही में नया जो एक शब्द सुनने को मिला है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठग करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। हर एक लोगों को अब डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानना जरूरी हो गया है और इससे सावधान रहना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो ठगी का शिकार ना हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। अपराध के नए तरीके। डिजिटल अरेस्ट में अपराधी पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और अन्य फर्जी अधिकारी बन के लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य माध्यम से आपराधिक कार्य हुआ है। ये बात सुनते ही सामने वाला व्यक्ति डर जाता है और इसी डर का लाभ उठाकर लाखों रुपयों का चूना लगा देते हैं ये अपराधी। एक बार जब व्यक्ति डर जाता है तो वही जालसाज जो किसी अधिकारी का रूप धरा रहता है, वह इससे बचने का उपाय भी बताता है और वादा करता है कि उसे इस मामले से सुरक्षित बाहर निकाल देगा। इसके बदले वह कई बार विभिन्न खातों पर रुपया भी मंगवाता है। ये सारा वाकया और ये जो बातचीत होती है, इस समय सामने वाला व्यक्ति वीडियो कॉल पर ही रहता है। उसे शुरू से ही धमका दिया जाता है कि ये कॉल नहीं कटना है और ना ही अपनी जगह से उठना है। अपराधी इतने शातिर होते हैं कि वह फर्जी पुलिस स्टेशन, सीबीआई, ईडी ऑफिस का सेटअप भी तैयार कर रहे हैं, जिसे वो वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाते हैं। इसके साथ ही अपराधी कॉल करके घर से बाहर रहने वाले लोगों का नाम लेकर उनकी भाषा में बात भी करने लगे हैं। तरह तरह के अपराध करने के बारे में बताते हैं और होती है पैसों की महाठगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आपको क्या करना है और क्या सावधानी बरतनी है। अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो सबसे पहले बिना घबराए अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं। लोकल पुलिस वाले को इसके बारे में जानकारी दें। कॉल करने वाले के द्वारा बताए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉल करने वाले के द्वारा बताए हुए अगर कोई लिंक वो आपको भेज रहा है तो उस पर आपको क्लिक कतई नहीं करना है। अगर वो आपके किसी भी परिवार के सदस्य या संबंधियों को लेकर कुछ कहता है तो बिना घबराए कुछ देर के बाद और दूसरे नंबर से अपने उन परिवार के सदस्यों से पहले बात कर लें। अगर उन्हें कॉल नहीं लग रही है तो बिल्कुल घबराएं नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी आपके मोबाइल को हैक भी कर लेता है, जिसके कारण आपका कॉल नहीं लग पाता है। हाल ही का एक मामला आपको बताते हैं कि ठगी के शिकार बुजुर्ग को एक कॉल आया है, जिसे उन्होंने रिसीव किया। कॉल करने वाले ने बुजुर्ग को बताया कि आपके नाम पर ताइवान से एक पार्सल आया है जिसमें प्रतिबंधित दवाइयां आई हैं। यह सुनकर बुजुर्ग थोड़ा घबरा गए। कॉल करने वाले ने फिर उनसे कई तरह की जानकारी मांगी और धमकाया कि अगर वह इस मामले में बचना चाहते हैं तो जो जो वो कह रहा है वो बुजुर्ग को करना होगा। सबसे पहले बुजुर्ग को कैमरे के सामने बैठने को कहा गया और धमकी दी गई कि जब तक आप कैमरे के सामने हैं तभी तक बचे हुए हैं। उसके बाद वो परिवार के अन्य सदस्य को भी इस खतरे में आने की बात कहता है। बुजुर्ग और डर जाते हैं। कॉल करने वाला बचाने के नाम पर फिर रुपये की ठगी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह बुजुर्ग से 10 करोड़ 30 लाख रुपये ठग लेता है। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का ठग बताया। बाद में बुजुर्ग को खुद एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो ये थी आज की खास खबर। एक और खास खबर के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पीटी। रेडियो पीटी।